दोस्तों ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 8 की है, जो कि हमारे पास बिल्कुल फ्रेश नया कोर्स है। और इसका चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन का है, इसे हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है राउंड द फॉलोइंग होल नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। 67,245, 67,000 जो पहला जुज़ है यहाँ पर अगर आप देखें 67,245, ठीक हो गया दोस्तों। अब इसमें हमारे पास कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये कहता है कि इसे आपने 3 में लिखना है। कितने लिखना है, 3 लिखना है। सो दोस्तों मैं आपको इसका रूल बताता चलूँ। इसका रूल कुछ ये है कि अगर हम क्या करेंगे, हम फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिखते हैं कि 1, 3, 4। अगर हम इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर या इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखते हैं तो इस 3 को देखेंगे, ये 3 अगर 5 से, यानी ये वाला हिस्सा अगर 5 से क्या है, बड़ा है, अगला हिस्सा 5 से बड़ा है, तो हम पिछले हिस्से में 1 ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। अगर ये अगला हिस्सा 5 से छोटा है, मिसाल के 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे और इसकी जगह हम 0 पुट कर लेंगे। अब ये क्या है, 5 से छोटा है, तो हम 1, 3, 4, 0 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 0 आ गया है इसे हम क्यों काउंट नहीं करते। अब मैं इसका सारा रूल आप लोगों के लिए बता देता हूँ, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारे रूल का समझ आ जाएगा। इसका रूल क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ये है कि आपके पास ये पहला रूल कहता है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर, तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। मसलन 172.3, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपने इन हिंसों को गिनना है। तो ये हिंसे हमारे पास 1, 2, 3, 4 हिंसे हैं, तो ये कहता है हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दूसरा ये कहता है 0 एट द स्टार्ट ऑफ ए नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। ये कहता है कि अगर 0 हमारे पास किसी भी फिगर के स्टार्ट में आ जाए, ठीक है, किसी भी नंबर के स्टार्ट में आ जाए, तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है 0.0789, तो इसमें ये जो इशारिया यानी स्टार्ट में आया हुआ है 0, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है, 0.0 नहीं है। इसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0.0789, तो इसमें जो स्टार्ट में आए हुए हैं 0, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बल्कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं 7, 8, 9 जो 0 नहीं है, मतलब दूसरे हिस्से हैं, 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, तो ये हमारे पास 3 हिस्से हैं, तो हमारे पास इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक हो गया। अब अगला जो रूल है वो कहता है कि 0 दैट आर विद इन एनी 2 नॉन ज़ीरो डिजिट, अगर 0 किसी भी 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान आ जाए, ठीक है, ये भी हमारे पास हिस्सा है और ये भी हमारे पास हिस्सा है, इनके दरमियान अगर 0 आ जाए तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें कितने आ गए, 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक हो गया। आगे हमारे पास कहता है अगला रूल ये कहता है कि 0 एट द एंड ऑफ ए नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी इशारिया के बाद 0 आ जाए तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। इशारिया के बाद अगर आ जाए, यहाँ पे मैंने इशारिया लगा लिया, इशारिया 500, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी। दूसरा ये कहता है 0 एट द एंड ऑफ द होल नंबर, कोई भी आपके पास होल नंबर है, मिसाल के तौर पर 9500, तो इसमें अगर आपके पास आखिरी वाले जो 0 हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, तो इसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर।
ठीक हो गया है। तो ये इसके दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हैं। इसमें चूँकि इशारिया है तो इशारिया की वजह से इन सब ज़ीरो को भी हम गिनेंगे, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें इशारिया नहीं है, एक होल नंबर है, तो होल नंबर के आखिर वाले जो ज़ीरो होंगे उसे हम शुमार नहीं करेंगे। तो इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि बिल्कुल इसी तरीके से होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 देखने ये आप देख सकते हैं कि राउंड द फॉलोइंग होल नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आप इस होल नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखें। देखें इसका एज है 67,245। तो यहाँ पर देखें ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इन्होंने मांगा है। तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे? पहले 3 होंगे। अब आपने इस हिंसे को देखना है, इस तीसरे हिंसे के बाद जो हिंसा है वो 4 हैं। तो देखें ये 4 5 से बड़ा है या छोटा है? तो 5 से छोटा है। ये 4 5 से छोटा है, तो इस 2 पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ जिसे आपने अच्छे तरीके से गौर से सुनना है। अगर इस 4 से पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 67,263। अगर ये 3 हिंसों के बाद ये वाला हिंसा देखें, ये वाला हिंसा 5 से क्या है? 6 5 से बड़ा है। तो हम क्या करते कि इस 2 में एक ऐड करते, 6 7 और 3 लिख लेते, और आखिर वाली जो 2 हिंसे हैं वो 0 0 कर लेते। तो ये हमारे पास 67,300 हो जाता। ठीक हो गया है ना? यहाँ पर देखें ये 5 से इसे राउंड ऑफ कहते हैं। ठीक है, ये 5 से क्या है? 5 से छोटा है। तो इसे हमने क्या करना है? इसी तरीके से लिख लेना है, और इन 2 हिंसों की जगह हम 0 0 पुट कर लेंगे। तो ये 67,200 आ गया है। 67,200 आ गया है। ठीक हो गया है? तो आपको मैंने ये भी बता दिया है कि अगर ये वाला अगला हिंसा ये 5 से बड़ा होगा या 5 होगा, तो हम क्या करेंगे? पिछले हिंसे में एक ऐड कर लेंगे और आगे वाले हिंसों की जगह 0 0 लगा लेंगे। अगर 5 से छोटा होगा तो इस हिंसे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगले हिंसे को हम क्या कर लेंगे? 0 0 पुट कर लेंगे। अब इस तरह हम बीजुस देखते हैं। बीजुस हमारे पास है 99,244। 99,244। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इस तीसरे जो हिंसा है वो 2 है, और 2 के बाद वाला हिंसा 4 है। तो 4 हमारे पास छोटा है 5 से, तो इस 2 पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 0 इसकी जगह हम पुट कर लेंगे। ये इसका आंसर आ गया है। अब सी जूस देखें। सी जूस हमारे पास है 6,378। 6,378। अब देखें 3 हिंसे हो गए। 3 से अगले जो हिंसा है वो 8 जो है ये हमारे पास 5 से बड़ा है। तो हम इस 7 में एक ऐड कर देंगे, 7 + 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हम तीसरा हिंसा क्या लिखेंगे? 638 लिख लिया। अब इस 8 की जगह हम 0 पुट कर लेंगे, तो 6,380 लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं? डीजूस करते हैं। यहाँ पे आप देखें डीजूस, यहाँ पे डीजूस हमारे पास है 8,230। 8,230। तो देखें दोस्तों ये 3 हिंसे हो गए। तीसरे हिंसे के बाद वाला जो हिंसा है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये 0 जो है ये ऑलरेडी छोटा है 5 से, तो इस 3 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये 8,000 ये हमारे पास 3 आ गया, तो ये 0 ऑलरेडी मौजूद है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब डी के बाद हम करते हैं ई जूस। ई जूस हमारे पास है 53,772। 53,772। अब ये 3 हो गए। तीसरे हिंसे के बाद जो हिंसा है वो हमारे पास 7 है, तो 7 बड़ा है 5 से, तो इस 7 में एक ऐड कर लेंगे, 7 + 1 ये 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 से क्या बन जाएगा? 8, और बाकी 2 हिंसों की जगह 0, तो 53,800 इसका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग एफ जूस देखें 2,38,796। देखें
इसमें ये कहता है कि 3 हिस्सों तक आप इसे क्या करें, सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें। तो ये 8 हो गया आखिरी हिस्सा, और 8 के बाद जो हिस्सा है वो हमारे पास 7 है। तो हमने क्या करना है कि ये जो 7 है ये 5 से बड़ा है, तो इस 8 में एक ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास 9 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे 2, 3 और 8 की जगह 9, और बकाया जो हिस्से हैं उनकी जगह 0 0 पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राउंड द फॉलोइंग होल नंबर्स टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जूस देखें, ये हमारे पास है 83,567। अब मैंने आपको समझाया हुआ है कि ये कहता है कि आपने इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। तो 4 कहाँ तक आते हैं, 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक आता है। 6 के बाद जो हिस्सा है वो हमारे पास 7 है। तो देखें 7 5 से बड़ा है। जब ये हिस्सा 5 से बड़ा होगा तो हम क्या कर लेंगे, पिछले हिस्से में एक ऐड कर लेंगे। तो 6 में एक ऐड करने से ये क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। और इसकी जगह हम 7 की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो इधर हम क्या लिखेंगे, 83,500, और इस 6 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 7, और 7 की जगह 0। तो ये इसका आंसर आ गया है। ठीक हो गया। अब बी जूस देखें, 1,78,923, 1,78,923। ठीक है। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, 1 2 3 एंड 4। अब देखें ये 9 के बाद जो हिस्सा है वो 2 है। तो 2 छोटा है 5 से, तो इसलिए 9 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 9 बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगा, 9 ही आएगा। और ये जो बाकी 2 हिस्से हैं इनकी जगह 0 0 पुट कर लेंगे। ठीक है। तो ये 1,78,923 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक हो गया। सो दोस्तों, ये इसको क्या कहते हैं, ये इसको कहते हैं कि राउंड द फॉलोइंग होल नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। इसको हमने राउंड किया होल नंबर को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब सी जूस देखें, सी जूस हमारे पास है 8,73,572, 8,73,572। 4 की कहाँ तक होते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो देखें दोस्तों, 7 बड़ा है 5 से, तो इस 5 में एक ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6, और बकाया 2 हिस्सों की जगह हम 0 0 पुट कर लेंगे। तो ये 8,73,500 की जगह 6 पुट करेंगे, और बकाया 2 हिस्सों की जगह 0 0 पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है सी जूस का। अब हम डी जूस कर देखते हैं। डी जूस हमारे पास है 9,93,652, 93,652। अब 4 हिस्से, ये 1 2 3 एंड 4। 2 जो है ये हमारे पास छोटा है 5 से, तो इस 5 पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और आखिरी हिस्से की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 0 0 पुट कर लेंगे। ये हमारे पास 93,006 और 5 इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है ये 5 से छोटा है, तो इसकी जगह हम 0, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा अगले हिस्से पर। ई जूस देखें, ई जूस हमारे पास है 83,476, 83,476। तो 4 हिस्से 7 तक पूरे होते हैं। इसके अगला हिस्सा जो 6 है, 6 5 से बड़ा है, तो 7 में हम एक ऐड कर लेंगे। तो 7 में एक ऐड करने से यह 8 बन जाता है, और इस हिस्से की जगह हम 0 पुट कर लेंगे। तो ये 83,400, और ये 8 आ जाएगा, और इसकी जगह 0, 83,480 बन जाएगा। अगला जो है वो हमारे पास एफ जूज़ हैं, और एफ जूज़ में हमारे पास क्या आएगा, 45,705, 45,705। देखें दोस्तों, 4 हिस्से यहाँ तक पूरे होते हैं, तो इस 5 को 5 चूँकि 5 के बराबर है, तो पिछले हिस्से में एक ऐड कर लें, 0 + 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 45 71, और इसकी जगह 0। ठीक हो गया। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है राउंड द फॉलोइंग होल नंबर्स टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने इन होल नंबर्स को 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुरू करते हैं। इसके जो पहला पार्ट है ये हमारे पास है कि इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक कंप्लीट होते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स के आगे जो हिस्से हैं उनमें जो पहला हिस्सा है उसे हमने देखना है। इस हिस्से से अगर ये हिस्सा 5 के इक्वल है या फिर 5 से क्या है, बड़ा है, ये आगे वाला हिस्सा 5 से इक्वल है या फिर 5 से बड़ा है, मिसाल के तौर पर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो हम इसके जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें हम एक ऐड कर लेंगे। ठीक है, एक ऐड कर लेंगे तो ये इसका फिर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और अगले जो हिस्से हैं उनकी जगह हम 0 0 पुट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा। 4 हिस्से हो गए और ये वाला हिस्सा जो है 4 से आगे वाला हिस्सा 5 है, तो इस पीछे वाले हिस्से में हम एक ऐड कर लेंगे। 4 में हम एक ऐड कर लेंगे तो 4 से क्या बन जाएगा, 5, तो इससे 5 बन गया। और इन दो हिस्सों की जगह हम क्या कर लेंगे, 0 0 पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इन 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार नहीं करेंगे। ठीक हो गया है। अब हमारे पास पार्ट बी है। ये हमारे पास है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 53,62,852। ये इसका बी पार्ट है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 53,62,852। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने है कि इसके जो 5 हिस्से पूरे होते हैं वो यहाँ तक 8 तक पूरे होते हैं। अगला हिस्सा चूँकि 5 है तो इस पिछले हिस्से में हम एक ऐड कर लेंगे तो 8 + 1 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 9। तो इसका सलूशन देखें, यहाँ पे हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा ये। ठीक है, 53,600 और ये 8 में एक ऐड करने से ये 29 हो जाएगा। और इन दो हिस्सों की जगह फिर हम क्या कर लेंगे, 0 0 पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ गया है। नेक्स्ट जो इसका सी जुज़ है, यहाँ पर आप लोगों के सामने है 90,24,691। ये इसका सी जुज़ है 90,24,691। अब हमने क्या करना है, इसके 5 हिस्से 6 तक कंप्लीट होते हैं, तो ये 9 जो है ये 5 से क्या है, बड़ा है, तो इस 6 में एक ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका सलूशन हमारे पास आ जाएगा 90,24,000 और यहाँ पर इस 6 की जगह हम क्या लगा लेंगे, 7, और आखिरी दो हिस्सों की जगह हम 0 0 पुट कर लेंगे, 90,24,700 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस तरह आप इसका डी जुज़ भी हल कर सकते हैं। डी जुज़ में हमारे पास क्या है, 83,48,347, 83,48,347। अब दोस्तों इसके 5 हिस्से जो पूरे होते हैं वो 3 तक पूरे होते हैं, और यहाँ पर 3 से आगे वाला हिस्सा 4 है, तो ये 4 क्या है, छोटा है 5 से, तो इस 3 में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इस 3 को एज इट इज़ यानी 3 को उसी तरह 3 लिखेंगे और बाकी दो हिस्सों की जगह 0 0 पुट कर लेंगे। तो इसका सलूशन हमारे पास आ जाएगा ये, और 3 को इसी तरह लिख लेंगे क्योंकि ये जो अगला हिस्सा है ये 5 से छोटा है, तो इस 3 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों को इस तरह से हम लिख लेंगे, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसका ई जुज़ देखें, ये इसका ई जुज़ है और इसमें हमने इसे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 तक कंप्लीट होते हैं। 0 क्या है, 0 हमारे पास
5 से छोटा है। ठीक है, तो इस 4 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसका सलूशन जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा 4 इसी तरह आ जाएगा, और बाकी 2 हिस्सों की जगह हम 0 0 पुट कर लेंगे। ठीक हो गया, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ गया है। इसके बाद जो एफ जुज़ हैं, और एफ जुज़ हमारे पास लास्ट भी है 52,45,891, 52,45,891। अब देखें दोस्तों, 5 हिंस से यहाँ तक 8 तक पूरे होते हैं। 9वां हिंस जो है वो उसका 8 पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो 9 है ये 5 से बड़ा है, तो 8 में हम क्या करेंगे, एक ऐड कर लेंगे और ये हमारे पास 9 हो जाएगा, और बकाया 2 हिंसों की जगह हम 0 0 पुट कर लेंगे। तो इसका सलूशन हमारे पास आ जाएगा 52,45,000, और ये 891 की जगह हमारे पास ये 8 की जगह क्या पुट करेंगे, 9 पुट कर लेंगे, और बाकी 2 हिंसों की जगह 0 0, तो ये 52,45,900 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 की कंप्लीट समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को आपके फैमिली मेम्बर और दोस्तों को ज़रूरत है तो उनके साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।